अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलहरम किचन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम अलहरम किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। इसके लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है। वैसे तो हड्डी वाला चाहिए था, लेकिन मेरे पास ये सारा बोनलेस था, तो मैंने ये 2 हड्डियाँ ले ली हैं, एक ये बड़ी वाली और एक ये। तो सबसे पहले हम कुकर में ये डालेंगे। इसके अलावा मसालों में जो चीज़ जाएगी, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है और एक छोटी इलायची है। मैंने इनके मुंह खोल दिए हैं। एक टुकड़ा दालचीनी का है, 5 लौंग है, ये 10 से 12 अदद काली मिर्चें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है। ये डाल दूँगी मैं ये 2 गिलास मैंने चावल भिगोए हैं, तो उसके लिए मैं इसमें 1 2 3 4 और ये तकरीबन 4.5 गिलास पानी डाल दिया मैं। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये मैंने डाल दिया। इसके अलावा मेरे पास ये पेस्ट है बना हुआ अदरक लहसुन का, तो ये 1/2 टेबलस्पून मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून मैंने अदरक का डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे यखनी को पका लेंगे। यखनी हमारी बन गई। अब हम इसमें से हड्डियाँ भी निकालेंगे और गोश्त को भी अलहदा कर लेंगे। अब इतनी देर इस साइड पे मैंने देगचे को चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल आपने इसमें कम डालना है, क्योंकि यखनी में काफ़ी ऑयल सा आ जाता है, क्योंकि हड्डी में भी वो था, गूदा था और इसके अलावा चर्बी भी थी साथ। तो अब मैं ये तेल गर्म हो गया तो इसमें डालती हूँ प्याज। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, मैं इसे ब्राउन करूँगी। प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें 1-2 घूंट पानी डालेंगे। इस हम ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसका प्याज का कलर निकल आए। कलर हमारा निकल आया। अब हम इसमें 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च है, जिसे मैंने पीस दिया है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। ये तीनों डाल देंगे हम। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसे मैंने आधा डालना है, आधा मैंने वैसे रखना है, ये हम बाद में डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। प्याज हमारे अच्छी तरह भून गए हैं और टमाटर भी। तो मैंने यखनी से गोश्त को अलहदा कर लिया है। मैंने इसमें से मसाले नहीं निकाले, क्योंकि मैं साबुत मसाले इधर नहीं डालती, मैंने सिर्फ यखनी में डाल देते हैं। अब हम इसी मसाले में गोश्त को भूनेंगे। ये मेरे 15 मिनट लगे हैं इस गोश्त को गलने में। आप अपने हिसाब से गोश्त को गला लें, क्योंकि छोटे बड़े जानवर का फ़र्क होता है। ये सूखे मसालों में जाएंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, क्योंकि 1 टेबलस्पून मैंने यखनी में डाला था। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया और 1 टीस्पून ही मैंने साबुत मसाला लिया है, जीरा जो है। इन सारे मसालों को भी हम डाल देंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। गोश्त हमने अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें यखनी डाल दूँगी। ये मेरे पास तकरीबन 4.25 गिलास यखनी है। अब हमने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी यखनी में गोश्त को उबलने देना है, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट निकल आए। पानी में अच्छे से उबाल आ गए हैं, तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें 2 गिलास चावल थे, मैंने इन्हें आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, ये डाल देते हैं। तो आपने करना ये है कि सिर्फ चावलों को एक दफ़ा हिला के सारा ऐसे छोड़ देना है, बार बार उन्हें हिलाना नहीं, क्योंकि चावल जो इस तरह टूट जाते हैं बार बार हिलाने से।
5 سے 7 منٹ اب ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑنا. یہ ہاف کوک ہو گئے ہیں تو آپ اس اسٹیج پہ آ کے تو آپ نے نمک مرچ چیک کر لینا ہے اور اپنی پسند کے مطابق ڈال دینا ہے. تو پانی ہمارا اس میں سے ختم ہو گیا چاولوں میں سے. دم کے قریب ہے چاول تو اب ہم انہیں دم دیتے ہیں. یہ اب اس کے اوپر دھنیا، پودینہ، 2-3 ٹہنیوں سے میں نے پتے اتار کے باریک کاٹ لیا تھا، اور یہ جو آدھا ٹماٹر ہم نے بچایا تھا یہ ڈال دیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پلاؤ کے اندر یہ چیزیں کیا کریں گے، لیکن آپ ایک دفعہ ڈال کے تھے مزے کے آپ کا پلاؤ بننے والا ہے. اب ہم اسے دم پہ لگا دیں گے. گیلے کپڑے کا دم لگا دیا اور اس کی فلیم بھی لو کر دیں گے. دم والے فلیم پہ میں ہم اسے 5-7 منٹ چھوڑ دیں گے. دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے دم آ گیا چاولوں کو. اب میں اتار کے دیکھتی ہوں ذرا. ماشاءاللہ سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں کتنے جوسی اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں. بہت کم مسالوں کے ساتھ بالکل سادہ سا پلاؤ، لیکن ذائقہ انتہائی مزے کا. آپ بنائیں اور بنا کے چیک کریں. اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپیز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں.